रविवार को मोदी कैबिनेट का पहला विस्तार। मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं 10 नए मंत्री। कैबिनेट विस्तार से पहले आज राष्ट्रपति से मिले मोदी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे थे मनोहर पर्रिकर। गोवा रवाना होने से पहले मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर कुछ भी बोलने से इनकार। कैबिनेट विस्तार में शिवसेना नेता सुरेश प्रभु को भी शामिल करने की चर्चा। वाजपेयी सरकार में ऊर्जा मंत्री रहते उनके काम से प्रभावित है मोदी। रविवार को मोदी कैबिनेट के विस्तार में कई नए चेहरे हो सकते हैं शामिल। हरियाणा के जाट नेता बीरेंद्र सिंह को भी कैबिनेट में मिल सकती है जगह। महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद हंसराज अहीर को भी कैबिनेट में मिल सकती है जगह। कोयला घोटाले को सामने लाने में हंसराज अहीर की थी विशेष भूमिका। बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा भी कैबिनेट में किए जा सकते हैं शामिल। बीजेपी सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी को भी मिल सकता है मौका। कैबिनेट विस्तार में पश्चिम बंगाल को भी दी जा सकती है तरजीह। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो को बनाया जा सकता है मंत्री। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया मोदी रंग में रंगे। बोले मोदी में ढूंढ लिया अपना ईश्वर। कोटा में बोले आप और हम कुछ भी नहीं है, जो भी है वो मोदी से ईश्वर करवा रहा है। अपने देश में कहते हैं ना, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब पतन होता है ना, तब ईश्वर किसी न किसी को भेजता है। मैं सोचता हूँ ईश्वर ने नरेंद्र मोदी रूपी व्यक्ति को भेजकर हिंदुस्तान की दशा को सुधारने का प्रयास। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम के बयान पर बोले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी। कहा मैं तो ये भी नहीं जानता कि कार्तिक कौन है। पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम ने कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ उठाए थे आवाज। कहा था राज्य इकाइयों को अपना फैसला लेने की आजादी होनी चाहिए। अपनी नियुक्ति पर मचे बवाल के बाद बिहार के सीएम के दामाद का इस्तीफा। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दामाद देवेंद्र कुमार को बनाया था पीए। सरकारी सर्कुलर के मुताबिक मंत्री या मुख्यमंत्री अपने रिश्तेदार को नहीं बना सकता पीए, लेकिन जीतन राम मांझी ने नियमों को ताक पर रख दामाद पर की मेहरबानी। सीएम बनने से पहले भी अपने दामाद पर मेहरबान थे जीतन राम मांझी। नीतीश सरकार में मंत्री रहते हुए दामाद को नियुक्त किया था अपना पीए। विवाद पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साधी चुप्पी। विपक्ष ने जेडीयू सरकार को कटघरे में खड़ा किया। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम ने बनाई राजनीतिक पार्टी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटों पर लड़ने का किया ऐलान। कर्नाटक में बढ़ते रेप के अपराधों पर राज्य के गृह मंत्री केजे जॉर्ज का बेतुका बयान। कहा टीआरपी बढ़ाने के लिए चैनल दिखाते हैं रेप की खबरें। कर्नाटक के गृह मंत्री ने उल्टे मीडिया को दी नसीहत। कहा रेप की घटनाओं को सनसनीखेज बनाकर ना दिखाया जाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद कल पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं मोदी। पीएम के 2 दिनों के वाराणसी दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा। मोदी कल पहुंचेंगे वाराणसी के जयापुर गांव। उनके पहुंचने से पहले गांव को चमकाने की तैयारी। जेसीबी मशीन और रोड रोलर के साथ 200 कार्यकर्ता गांव को चमकाने में जुटे। नरेंद्र मोदी से मिले रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी की मुलाकात। मशहूर मैगजीन फोर्ब्स ने जारी की दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिस्ट में 15वें नंबर पर। लिस्ट में मुकेश अंबानी 36वें नंबर पर। आर्सेलर मित्तल के मालिक लक्ष्मी मित्तल 97 और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ सत्या नाडेला 64वें नंबर पर।
मायावती पर अखिलेश दास का पलटवार, कहा 2017 विधानसभा चुनाव के लिए मायावती उम्मीदवारों से मांग रही है 1 करोड़। यूपी में समाजवादी पेंशन योजना शुरू, 40 लाख परिवारों को सीधा फायदा मिलने का दावा। परिवार के मुखिया को न्यूनतम 500 रुपए प्रति माह ई पेमेंट, 64,000 परिवारों की पहचान। व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच की मांग खारिज, दिग्विजय सिंह ने जबलपुर हाई कोर्ट में डाली थी याचिका। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बनाने का किया फैसला, 7 नवंबर को होगा गठन। अमृतसर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष रमेश शर्मा की दबंगई, कार्यकर्ताओं के साथ डीसीपी दफ्तर में घुसे, सब इंस्पेक्टर बलदेव राज पर किया हमला। एक बीजेपी कार्यकर्ता का चालान काटने पर भड़का था नेताजी का गुस्सा। व्हाट्सएप बना पटना पुलिस का नया हथियार, सीनियर एसपी के पास आया वीडियो, एक में चोर तो दूसरे में पुलिस वाला पकड़ा गया। आज अहमदाबाद में श्रीलंका के खिलाफ दूसरा वनडे खेलने उतरेगी टीम इंडिया, दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। कटक में हुए पहले वनडे में भारत ने श्रीलंका को 169 रनों से दी थी मात। चोटिल वरुण एरॉन की जगह स्टुअर्ट बने टीम में, लेकिन आज के मैच में धवल कुलकर्णी के खेलने की संभावना। आईसीसी वनडे टीम के कप्तान चुने गए महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन आईसीसी टेस्ट टीम में किसी भारतीय को नहीं मिली जगह। आईसीसी वनडे टीम में कप्तान धोनी समेत भारत के 4 खिलाड़ी, धोनी के अलावा विराट कोहली, रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी को भी मिली जगह। मुंबई में लॉन्च हुई सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे। समारोह में सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ समेत कई दिग्गज खिलाड़ी मौजूद। सचिन ने अपनी आत्मकथा की पहली कॉपी मां को सौंपी। समारोह में मौजूद सचिन की बेटी सारा ने कोच रमाकांत आचरेकर को सौंपी किताब। It's been a mega effort. It's taken us 3 years, but even more so the last 8 months were really taxing, and I had to be focused, and along with me the team who really pushed themselves hard. समारोह में मौजूद सचिन की पत्नी अंजलि ने भी खोले कई राज, कहा सचिन के कहने पर पहली बार उनके घर पत्रकार बनकर गई थी। So he came up with this plan. He said, I'll tell everyone at home that you're a journalist. So you pretend that you're a journalist. I said, fine, whatever you tell me to do, I'll come. So 3 साल के निचले स्तर पर सोना, 450 रुपए की गिरावट के साथ 1 तोले सोने की कीमत 25,900 रुपए तक। चांदी की चमक भी पड़ रही है फीकी, 900 रुपए की गिरावट के साथ 35,000 रुपए प्रति किलो हुई कीमत। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही गुरु नानक जयंती। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा के घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए इलाहाबाद के संगम पर भक्तों का लगा तांता। वाराणसी में भी घाटों पर लगा श्रद्धालुओं का मेला। गुरु पूर्णिमा पर कोल्हापुर में पंचगंगा नदी के घाट पर दिखा अद्भुत नजारा। भक्तों ने एक साथ जलाए 51,000 दिए। मंदिरों में रंग बिरंगी रंगोली भी बनाई गई।